जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे भारत डिफेंस एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ा रहा है और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल न सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हैं, बल्कि आने वाले भविष्य में इनके जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस प्रोग्राम के बारे में और भी दूसरी जो मिसाइल जो इसी पर आधारित हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे आज के अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पिछले 8 वर्षों में भारत ने अपनी जो एक रक्षा आयातक की इमेज है उसको बदला है, क्योंकि आज से अगर हम 8 वर्ष पूर्व बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर माना जाता था, या इनफैक्ट भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था। लेकिन लगातार अब ये जो छवि है वो बदल रही है और इसका श्रेय जाता है भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को। जी हाँ, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए अब जो अधिक से अधिक रक्षा उपकरण हैं उनको भारत में ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। कई ऐसी स्कीम है जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी अहम भूमिका निभा रही हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गई या फिर आईडेक्स की बात कर लें तो ये भी एक अहम भूमिका इस क्षेत्र में निभा रही हैं, जहां पर भारत के प्राइवेट प्लेयर्स लगातार डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं और उनके द्वारा काफ़ी अत्याधुनिक जो सिस्टम्स और वेपन्स हैं वो बनाए भी जा रहे हैं। और इसका सीधा जो असर दिख रहा है वो भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में दिख रहा है, क्योंकि न सिर्फ अब अत्याधुनिक हथियार भारत में विकसित किए जा रहे हैं बल्कि भारत उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। और इसका रिजल्ट हमें हाल ही के दिनों में दिखा, क्योंकि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो पिछले 5 वर्षों में तकरीबन 8 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो भारत ने तकरीबन 75 देशों को अपने जो रक्षा उपकरण है वो बेचे हैं और तकरीबन भारत के द्वारा 1.59 बिलियन डॉलर्स का जो निर्यात है वो किया गया है और ये निर्यात डिफेंस गुड्स का था। आपको याद ही होगा, डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि इस समय भारत का टारगेट वर्ष 2025 तक तकरीबन 5 बिलियन डॉलर्स के जो एक्सपोर्ट हैं उनको करने का है और इस क्षेत्र में जो बड़े कदम हैं वो उठाए भी जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के अगर हम CMD की बात माने तो वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उनका कहना है कि ये टारगेट ब्रह्मोस मिसाइल की सेल से और भी ज़्यादा सुगम हो जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने वर्ष 2021 में 375 मिलियन डॉलर्स का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त किया था जो कि फिलीपींस से था और अब इनकी डिलीवरीज भी शुरू कर दी गई हैं। वहीं ब्रह्मोस एरोस्पेस का ये भी कहना है कि जो एडिशनल ऑर्डर हैं फिलीपींस से वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट और भी कई कंट्रीज हैं जो इंटरेस्टेड हैं और वो भारत से बातचीत भी कर रही हैं और संभावित है कि एक और जो बड़ा ऑर्डर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का वो भारत को देखने को मिले। दरअसल भारत ने ब्रह्मोस की पूरी एक सीरीज बना के रख दी है जहां पर अलग अलग रेंज की जो मिसाइल हैं वो विकसित करी गई हैं। आइए जान लेते हैं इन मिसाइल्स के बारे में। दरअसल वर्ष 2021 से इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा लगातार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बड़े टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं और फिर चाहे अगर हम बात करें ब्रह्मोस के बेस वेरिएंट की या फिर जो एक्सटेंडेड रेंज के साथ ब्रह्मोस आई है, इनके टेस्ट को भी आयोजित किया गया है। 11 जनवरी 2021 को भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट का टेस्ट किया गया था। हालांकि इसकी रेंज को लेकर के कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसकी जो रेंज थी वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा थी और ये जो मिसाइल थी या जो एक्सटेंडेड रेंज थी ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से अचीव करी गई थी। उसके अलावा 22 सितंबर 2022 को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये अनाउंस किया था कि भारतीय नौसेना के द्वारा जो शिप बॉर्न वेरिएंट है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी तकरीबन 1700 करोड़ रुपए, वो ऑर्डर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 25 कॉम्बैट और 3 प्रैक्टिस ब्रह्मोस मिसाइल 2 प्रोजेक्ट 15B के वॉरशिप्स के लिए ऑर्डर करी गई हैं और इन सब की स्ट्राइक जो रेंज है वो 500 किलोमीटर होने वाली थी। और हमने हाल ही में देखा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के कई टेस्ट किए गए हैं, जिसमें अभी जो रिसेंट टेस्ट किया गया है उसमें तो ये तक दावा किया जाता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक में जो नई इंजन और नए बूस्टर थे इनके चलते उसने नियर हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव किया है। तो ये लगातार जो अपग्रेड्स की प्रक्रिया है और जो टेस्ट है ये होते रहे हैं और ये होते रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल लगातार इवॉल्व कर रही है। वहीं अगर हम ANI की बात माने तो ANI की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारत लगातार अपनी जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस उसके रेंज को एक्सटेंड कर रहा है और ANI की 13 मार्च 2022 की एक रिपोर्ट ये इशारा करती है कि भारत ने अपने एयर लॉन्च ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दिया है और
12 मई को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि एक लॉन्च के दौरान ये जो 800 किलोमीटर की रेंज है इसको अचीव भी किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा। और ब्रह्मोस मिसाइल लगातार इवॉल्व हो रही है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन जो एयर लॉन्च वेरिएंट है ब्रह्मोस का, ये शिप और लैंड लॉन्च वेरिएंट के तुलना में काफ़ी ज़्यादा रेंज के साथ में आता है। और सुखोई 30 MKI जो कि एक कैपल प्लेटफॉर्म है, इसके चलते इसकी रेंज को 1500 किलोमीटर तक एक्सटेंड भी किया जाना सुनिश्चित किया गया है। यानी भारत का प्लान ये भी है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो रेंज है इसे एक्सटेंड करके 1500 किलोमीटर तक करा जाएगा। वहीं बात करें अगर हम ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की, तो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन भारतीय वायुसेना के दूसरे जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए बनाई जा रही है। ये एक लीथल और वर्सटाइल प्लेटफॉर्म होने वाला है और ये अभी अपने डिज़ाइन और डेवलपमेंट स्टेज में है। माना जा रहा है वर्ष 2024 में इसके ट्रायल्स को आयोजित किया जाएगा और वर्ष 2025 तक ये सर्विस में आने के लिए तैयार भी हो सकती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है ये अपने प्रीडिसेसर के तुलना में हल्का भी होगा और डायमेंशंस में कम भी होगा, ताकि ये जो लाइट एयरक्राफ्ट है हमारे उनमें कंपैटिबल भी रहे। इसको इस्तेमाल करने के लिए जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से नहीं गुजरना होगा, जैसा कि हमने सुखोई 30 MKI के केस में देखा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल करने के लिए सुखोई 30 MKI जेट में काफ़ी मॉडिफिकेशन किए गए थे। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मोस का ये जो नया वेरिएंट है इसके लिए कोई मेजर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी और इसे इंडियन एयरफोर्स के जेट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स का सिर्फ सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट ही वो एयरक्राफ्ट है जो कि ब्रह्मोस को कैरी कर सकता है। लेकिन आने वाले निकट भविष्य में हम देखेंगे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 या और भी जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होने वाले हैं। अगर हम वास्तविक ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट की बात करें तो इसकी साइज़ और इसके वेट का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट भी सिर्फ एक ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने सेंटर लाइन पैलोन में कैरी करने में सक्षम होगा। लेकिन जब ब्रह्मोस NG बन जाएगी तो सुखोई 30 MKI एक साथ 5 ब्रह्मोस NG को कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस 2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि NG होने वाली है बेसिकली, उनको कैरी करने में सक्षम होगा। ब्रह्मोस NG का जो वेट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1330 किलोग्राम का होगा, जो कि ब्रह्मोस A की तुलना में लगभग आधा है, क्योंकि ब्रह्मोस A का जो वजन है वो तकरीबन 2500 किलोग्राम का है। ब्रह्मोस NG की जो लेंथ होगी वो 6 मीटर की होगी, जो कि ब्रह्मोस A की तुलना में 2.4 मीटर कम है। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि ये मिसाइल कितनी ज़्यादा कंपैटिबल होगी हमारे दूसरे फाइटर जेट्स की तुलना में। अगर हम रेंज की बात करें तो ब्रह्मोस NG की जो रेंज होगी वो 300 किलोमीटर की होगी और ये मार्क 3.5 की स्पीड से एनिमी टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी। वहीं अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ब्रह्मोस NG की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी वो तकरीबन $2.5 मिलियन की आएगी, जो कि ब्रह्मोस A की तुलना में तकरीबन 50% कम है, क्योंकि ब्रह्मोस A की जो कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्सीमेटली $5.5 मिलियन की आती है। तो आज के इस वीडियो में हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बात करी और हमने इनके एक्सपोर्ट की संभावनाओं के बारे में भी चर्चा किया और हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।